गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। आइए हम क्लास 10 के साथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, 5.3 का जो है क्लास 10 में आप देखिए मैथ्स में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने फार्मूला बताया था तो सबसे पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद हैं तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5 में आपका मेन फार्मूला क्या है, ये ए एन का होता है। ए एन इक्वल आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये फार्मूले आप याद कर लो एक्सरसाइज 5 में। ठीक है, ये फार्मूले याद होने चाहिए और इसका जो योगफल वाला फार्मूला है एस एन। ठीक है, यानी एन अपॉन 2 ब्रैकेट में आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फार्मूले, यदि ये फार्मूले आपको याद हैं, आपको लर्न है, तो आप एक्सरसाइज 5 क्या करेंगे, इजली आप क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन होगा। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं आपका जो एक्सरसाइज 5.3 का है क्लास 10 कहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर श्रेणी में, मतलब एक समांतर श्रेणी में आपका क्या क्या दिया गया है। ठीक, तो एक समांतर श्रेणी में बेटा देखिए, ये बाबू ध्यान से देखिएगा, एक समांतर श्रेणी में क्या करना है, एन आप और एस एन आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, एन एस एन नहीं रहा है, एक मिनट में, एन और एस एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन और एस एन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या आपका दिया है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या कहा है, एक समांतर श्रेणी में ए आपका दिया है 5 और डी आपका क्या दिया है बेटा, डी आपका दिया है 3 और ए बेस एन आपका कितना दिया है 15। ए बेस एन मतलब जो इसका अंतिम है, अंतिम पद कितना है 50 है। अब दिया है एन निकालना है, एन मतलब एन हमारा कौन सा पद है, यानी 12 पद है, 13 पद है, कौन सा पद है, तो एन कौन सा पद है ये निकालना है, फिर ऐसे निकालना है। तो हमको एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एन देखो हमारा यहाँ पे है ना, एन यहाँ पे है, एन ज्ञात करने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर 1 ये, और नंबर सेकंड क्या ज्ञात करना है, एस एन। ठीक, तो नंबर सेकंड हम ये फार्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये दो फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लो। अब देखिए इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब बाबू थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। इसमें पहले आप देखिए क्या क्या गिवन है, यानी प्रथम पद ए दिया है और इसका जो डिफरेंस यानी सर्वांतर जो दिया है वो 3 दिया है, और इसका जो अंतिम पद ए बेस एन दिया 50 दिया है, और तुम्हें इसका पद ज्ञात करना है। अंतिम पद है 50, लेकिन कौन सा अंतिम पद है ये बताना है, कौन सा अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। ये तो पद है, आप कंफ्यूजन मत पड़िएगा, ये तो 50 पद है, 50वां पद क्या है 50वां, लेकिन ये 50वां किस पद पे आया है हमको ये बताना है कि ये 50 जैसे हमारा 10 पे आया, 11 पे आया, ये पद हमें बताना है। ठीक, तो ये हमें एन से निकल जाएगा। फिर इनका योग, जब योग कहता है तब एस बेस एन का फार्मूला अप्लाई करके हमने बताया, दो फार्मूले लगेंगे, एक ए बेस एन का, एक एस बेस एन का। ठीक है, अभी मैंने करा दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या गिवन है आपका, वो लिखिए, ए इक्वल टू आपका क्या है, ए इक्वल आपका क्या है, ए इक्वल आपका 5 है, ए मतलब प्रथम पद, और डिफरेंस आपको भी फाइंड है, कितना फाइंड है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस दिया, डिफरेंस निकालने की कोई नीड यहाँ पे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या गिवन है, डिफरेंस क्या है 3 दिया है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ए हमको पता है प्रथम पद ए होता है 5 है, और डी हमारा क्या है सर्वांतर है बाबू, तो डी हमारा 3 है, और अंतिम पद हमारा दिया है ए बेस एन, ये हमारा क्या होता है 50 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, एन यहाँ पे फाइंड करना है और एस बेस एन। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखो नाउ, क्या लिखोगे नाउ, यानी अब क्या करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला मैंने बताया था, ए बेस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अप्लाई कर दीजिएगा बेटा, ये फार्मूला अप्लाई करिएगा। ठीक, ये फार्मूले को आप क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा। ठीक है, ए बेस एन आपका देखिए, ए बेस एन इधर देखो ये बेटा, ए बेस एन कितना दिया है, ए बेस एन आपका कितना दिया है
50 दिया है तो इसकी जगह क्या लिखोगे 5050 इक्वल ए आपका देखो यहाँ कितना दिया है, ए आपका 5 दिया है तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस एन तो नहीं हो दिया है बाबू, एन यहाँ नहीं हो दिया है तो एन नहीं दिया है, इनको हमको फाइंड करना है तो एन नहीं दिया तो ऐसे लिख दो एन -1 इंटू डी। ए बेटा बाबू इधर देखो डी कितना दिया है, डी आपका 3 दिया है तो उठा के 3 यहाँ लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब सब दिया उठा के लिख दो। अब देखो क्या करते हैं, ये 5 हमारा इधर आएगा -1 हो जाएगा, यानी 50 - 5 हो जाएगा 50 - 5, इधर क्या बचा n-1 इंटू 3। ठीक आया समझ में, समझे कि नहीं। अब देखो 50 - 5 45 हो जाता है बेटा, n-1 इंटू 3 n-1 इंटू 3। ठीक तो n-1 और 3 का आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का संबंध है बाबू। किसका संबंध है, संबंध जानते हो ना, रिलेशन होता है। तो भाई देखो n-1 किसका संबंध है, तो n-1 का 3 के साथ संबंध है, गुणे का संबंध है। अब याद रखिए हमने कई बार बताया है कि गुणे को जब पक्षांतर करते हैं तब बाबू बटे में आ जाता है। ठीक तो भाई गुणा में है, इसको पक्षांतर किया तो कहाँ चला आया, ये बटे में चला आया। ठीक तो बाबू देखो इधर n-1 बचा कि नहीं, लिख दो n-1। ठीक अब देखो आगे क्या करते हैं बेटा, देखिए 3 से पहले इसको डिवीजन करो, 3 1 जा 3 दोनों 3 से होने चाहिए, 3 से 45 भी हो और 3 भी हो तो 3 से 3 कट गया एक बार। अब देखो 3 1 जा 3, 4 को काटेंगे, 3 1 जा 3 से कितना बचेगा 1, तो यहाँ क्या हो गया 15, तो 3 बचे 15 15 आ गया। ठीक 45 पूरा कट गया। ठीक अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15 इक्वल n-1। ठीक n को रोको -1 को भेजो। ए बेटा देखो ये -1 में है कि नहीं, ये -1 में है, -1 का पक्षांतर करेंगे, साधारणतया है, ये साधारणतया -1 में है। हमने बताया था कि साधारणतया अगर वो प्लस में है या माइनस में, पक्षांतर होने पे साइन बदल जाता है, लेकिन गुणे और भाग के साथ अगर कोई साइन होता है तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। मत करिएगा नहीं तो आंसर पूरा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन साधारणतया ध्यान दो, यहाँ पे माइनस का है, इसको पक्षांतर करेंगे जरूर बदल जाएगा। ठीक तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इधर देखिए n, तो 15 + 1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आई देखो इधर, आई देखो 15 + 1 आपका 16 हो रहा है। ठीक n = बाबू आपका क्या हो गया 16 हो गया, देखो n। ठीक ये जो अंतिम पद 50 आया है तो ये बाबू 16वें पद पे आया है, कौने पद पे 50 आया है, 16वां पद। ठीक 16वां पद हमारा ऐसा है कि 16वां पद पे हमारा जाके 50 आया है। अंतिम पद 50 तो है लेकिन किस पद पे है, तो 16वें पद पे हमारा जाके 50 आया है। क्लियर हुआ। ठीक अब देखिए आगे क्या करते हैं, n हमको पता चल गया है बाबू, n देखो पता चल गया, पता चला कि नहीं, फार्मूला याद होगा तो पता कर लोगे, फार्मूला याद करो बैठ के। ठीक अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, आगे हमारा n आ गया, n हमारा क्या 16, यानी 16वें पद पे जाके हमारा अंतिम पद क्या है 50 आया है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक अब देखिए बाबू आगे क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, इसको हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक इसको हम क्या करते हैं डैश। अब हमारा n था तो n हमारा क्लियर हो गया, n हमारा क्लियर होगा 16 आ गया। ठीक 16वां पद है जो हमारा 50। ठीक 16वां पद ऐसा है कि जहाँ पे हमारा 50 आया है। ठीक अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, लिखो now at here, क्या लिखोगे लास्ट है बाबू ये, तो यहाँ पे लिखो now at here, क्या लिखो पहले हेडिंग लिखो now at here। ठीक है हेडिंग लिखो बढ़िया से, सुंदर सुंदर लिखिएगा क्योंकि इसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब अंतिम पड़ाव होता है तो बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा तभी तो नंबर मिलेगा बोर्ड में। क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। ठीक अंतिम पड़ाव देखो इसका क्या now at here, क्या इसका अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव में क्या करना है हमको बाबू, SN निकालना है। तो SN के लिए फार्मूला देखिए, S बेस n = n/2 होता है और ब्रैकेट में आपका होता है 2a + n-1 इंटू d होता है। क्या होता है S बेस n = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d होता है। क्या होता है, यही होता है। देखो अब SN निकालना है तो S बेस n को ऐसे लिखा रहने दो। ठीक अब ध्यान दो n हमारा कितना आया था 16, तो जहां जहां इसमें n है वहां क्या लिख दोगे 16, क्या लिखोगे 16। देखो 16 यहाँ देखो n है तो यहाँ पे लिखो 16/2। ठीक
भाई देखो 2 और a का आपस में क्या है, 2 और a का आपस में क्या है बाबू, 2 और a का आपस में गुणे का संबंध है। तो a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे ढूंढो 5 है, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 2 इंटू 5 हो जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा। प्लस n आपका कितना आया है जी, n देखिए कितना था, n आपका 16, जहां जहां n होगा वहां 16 जरूर रखिएगा। ठीक, नहीं तो गोता खा जाओगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, 16 जरूर रखना है तो गोता खाओगे। आप देखिए डी की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रखना, अपने मन से मत रखना, मन भावन कार्यक्रम मत लगाना, यहाँ पे जो दिया वही लिखिएगा। ठीक, अब आओ 2, देखो 2 है तो 2 1 जा 2 8 जा 16, क्या हो गया, 2 से 2 कट गया और 8वें बार में 16 कट गया, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए S16 इज इक्वल टू 8 आएगा आपका, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, मैंने बताया अपॉन में 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपॉन मोस्टली क्या है 1 होता ही है, हर डिजिट के अपॉन में 1 होता ही है, हमने बताया है, तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, बहुत बच्चे लिख देते हैं। तो 8 हो गया। ठीक, अब देखो 2 इंटू 5 क्या हो जाता है आपका 10 हो जाएगा। ठीक, प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 n आपका क्या 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा बाबू 15 हो जाएगा। इंटू 3 दिया है तो इंटू 3 कर लो, कौनो दिक्कत नहीं। अब देखो S16 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8, ये क्या दिया है 10, यहाँ पे लिखिए 10 प्लस 15 का ब्रैकेट हटाइए तो 15 इंटू 3 यानी 15 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा S16 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 तिया कितना होता है जी, 15 तिया कितना होता है बाबू 45 होता है ना, लिख डालिए 15 तिया 45 यानी 15 इंटू 3 45, 45 हो गया। ठीक, S16 इज इक्वल टू 8, अब आपका ये क्या हो गया 10 प्लस 45 आपका 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 55, यानी 45 10 55 होता है कि नहीं होता है। ठीक, S16 इक्वल आपका क्या हो गया, ब्रैकेट और 8 के बीच में कौन सा संबंध है, गुणे का है, गुणा लगा नहीं है, तो ध्यान रखे रहिएगा। जब 10th 9th 10th में क्या होता है, अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में कोई डिजिट है या कुछ भी है आप और उनके बीच में कोनो साइन नहीं है, तो वो क्या होता है बाबू, वो गुणे का साइन होता है, जो कि छुपा रहता है, नहीं दिखता, लेकिन जब सवाल का अंतिम पड़ाव आता है तो उसको हमको दिखाना पड़ता है कि ये गुणे का साइन यहाँ पे है ना, और नहीं दिखाओगे तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर दिखा देते हो तो अति सुंदर होता है। ठीक, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 55। ठीक, 8 इंटू 55, देखो कोने में कर देते हैं, कोक्सी में ले जाके इनका काम तमाम कर देते हैं। ठीक, इनको कोक्सी में ले चले बेटा, कोक्सी में जगह बची है, कोक्सी में ले चलो इनको, देखो कोक्सी में यानी कोने में। ठीक है, कोने में ले चल के इनका काम तमाम कर देते हैं। देखो S16 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44, देखो कोने में इनका काम तमाम हो गया बेटा, कोक्सी में इनका काम तमाम हो गया, लिख डालो। तो S16 यानी 16वां पद है, 16वां पदों का योगफल कितना आया है 440 आया है। ठीक, हाँ 440 आया, लिख लो बेटा। ठीक है ना, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। बाबू मेरे बातों पे थोड़ा ध्यान देना, अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाहते हो तो हमारी लाइव क्लास यानी उसमें हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं उपस्थित रहूँगा, जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे उसमें भी लाइव क्लास में भी पढ़ाऊँगा। हमारे गांव के बच्चे मोस्टली ध्यान दें, हम अपने गांव के बच्चों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान के बच्चे हैं, हम उनके लिए ही क्या किए, 1 रुपये मात्र प्रतिमन रखें। गरीब बच्चे बेचारे जो है, मैं भी कभी गरीबी में जिया हूँ, आज IAS की तैयारी कर रहा हूँ, PCS की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहें। ठीक, गरीबी मैंने बहुत झेली बेटा, ऐसी बात नहीं है, अचार के डिब्बे में पानी भर के पिया हूँ 2-2 3-3 दिन। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो आप लोग को अगर लाइव क्लास करनी है साइंस और मैथ्स, ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट तो मैं सभी पढ़ाता हूँ, अभी नहीं, अभी कुछ दिन के बाद
जितने भी टॉप लेवल की कोचिंग मैं खुद स्वयं पढ़ाऊँगा, सबकी फीस हटा दूँगा, ठीक है। हर गाँव में जो है मेरे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ें, अपने माता पिता की सेवा करो बेटा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक। मैं ऐसी कंडीशन ला दूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी हम भी क्या है रास्ते में, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं साथ में अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ले चले। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक हमारे गांव के बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे, पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचे तब तक हमारे बच्चे भी वहाँ तक रास्ता अपना लेंगे, ठीक। तो मैंने इसलिए 1 रुपये फीस रखी है कि देखो बेटा, शून्य से किसी चीज़ की शुरुआत नहीं की जाती है, ठीक है। अगर आप 1 रुपये से लाइव क्लास अटेंड करते हो, आप मैथ में और साइंस में वीक हो, हालांकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं कि पहले जो हमारे सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट होते हैं मैथ और साइंस, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, उन गरीब घर के बच्चों के लिए जिनको पास पढ़ाने के लिए क्या होते हैं कि रुपये नहीं होते हैं। बहुत लोग हैं 500-500 रुपये, 1000 रुपये लेते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं, क्योंकि भाई उनकी बात अलग है। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके माता पिता मान लो नहीं पढ़ा पाते, लेकिन 1 रुपये पर मंथ आप देकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। शून्य से कभी शुरुआत नहीं की जाती है शिक्षा के लिए, ठीक। शिक्षा को कभी शून्य से शुरुआत नहीं किया जाता है। तो मैं अपने उन ग्रामीण गरीब घर के बच्चों के लिए बात करता हूँ, ठीक है। बाकी जिनके माता पिता 1000, 2000 लाख रुपये देते हैं, उनकी बात नहीं करता हूँ, ठीक। तो मैं चल रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी एक गरीब घर से हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी संपर्क एक गरीब घर से है, इसलिए मैं गरीबों के लिए सोच रहा हूँ। तो आप 1 रुपये क्या करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, ठीक, और ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, जहाँ बैठिए वहीं से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 9th, 10th, 11th, 12th में किसी बच्चे को मैथ और साइंस में कोई दिक्कत होती है तो लाइव क्लास मेरा 3 घंटे सुबह चलता है मॉर्निंग, ठीक है। परशु प्रभा कोचिंग सेंटर विभूतिखंड नाम है, ठीक है। परशु प्रभा पुष्कर कोचिंग सेंटर विभूतिखंड नाम है, यूट्यूब पे देखिएगा तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो लाइव क्लास हम चलाते हैं, लाइव क्लास आके आप उसमें हमारी प्रेजेंटेशन भी रहता है, मैं रहता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आप बताओगे, तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हाई स्कूल, इंटर, 9th, 10th, 11th, 12th, चाहे साइंस हो या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होती है आप यहाँ पे क्लियर। हालांकि मैं सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपने गांव के बच्चों को कमज़ोर नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। जब तक जीवन है तब तक गांव के बच्चों को सपोर्ट करूँगा, ठीक। आप लोग पढ़िए मन लगा के, तो आप लोग अटेंड करिए, ठीक है। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक क्लास हमारी चलती है, ठीक है। तो मैथ तो साइंस में कतई नहीं कमज़ोर होने देंगे, बस ये है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दें। बेटा जब साथ दोगे, कदम से कदम मिला के चलोगे, तभी तो पता चलेगा आप में क्या क्या कमी है, हमें क्या क्या कमी है, आपको आपके अंदर कमियाँ क्या दूर करनी है, ठीक। तो मैथ तो साइंस में एकदम मैं अपने गाँव के बच्चों को क्या करूँगा, मजबूत बना दूँगा, ठीक। बाकी उन बच्चों की बात नहीं करता हूँ जिनके माता पिता 1000, 2000 रुपये, लाख रुपये दे के कोचिंग पढ़ाते हैं। मैं उन गरीब बच्चों को दमदार बनाना चाहता हूँ जिनके ऊपर मेरा देश टिका हुआ है, ठीक। हमें उन गरीब बच्चों के लिए करना है जिनके ऊपर मेरे देश की हर एक जड़ टिकी हुई है और देश मेरा मजबूत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लाइव क्लास करिए, अटेंड करिए, ठीक है बेटा, ठीक। ओके बेटा, नोट कर लो। ओके बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन कराते हैं, ठीक है।